श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब आपका मैं देह के साथ है तो मैं तो देह नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं सोया था। अभी अभी मैं जम्मू कश्मीर से आया हूं, तो वहां भी मैंने कुछ चर्चा की, इसलिए उसको मैं याद के लिए, स्मरण के लिए, कि मैं इसको कहता हूं प्राइमरी। प्रारंभ में अभी आरोहण अवरोहण करके भी एक चर्चा चल रही थी। हमें क्रम है, छत में जाने का क्रम। तो अंतिम सत्य एकदम नहीं कहा जाता। पहले तो हमने कह दिया कि इस देह से इतर इसको तुम यह कहते हो, और देह को मैं कहते हो। कहते ही नहीं हो, समझते हो। और जब आप देह को मैं समझते हो तब बाकी को यह समझते हो। पर आज हमें समझाना है देह यह है। हम एकदम आखिरी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी सम्मेलन कई दिन चलना है। आज ही सब बता देंगे तो कहोगे कल क्या करना, तो अपन लटका के रखेंगे। ठीक है कि शाम को भी सुनाएंगे। तो देह आपको मैं लगता है, बाकी किसी चीज को, पंडाल को आप मैं नहीं मानते। यद्यपि महाराज जी अभी सुना रहे थे पुत्र को मैं, मुझे लगता है ठीक है, उसके लिए रोते हो, दुखी होते हो, पर वो तुम्हें मैं नहीं लगता, मेरा लगता है। पर देह आपको मैं लगता है। तो जो मैं लगता है उसका मैं पहले छुड़ाना है। विधि क्या है? जब जगते हो तब देह को मैं मानते हो। जगने वाला और देह को मैं मानने वाले दोनों एक नहीं है। जगने वाला अलग है, देह अलग है। जगे तो देह मिला। जैसे जगे तो आपको परिवार दिखा, पंडाल दिखा, शहर दिखा, सड़कें दिखी। पर देह में आने के बाद, पर देह में आने के पहले आप जगे, देह में पहले नहीं आए। यद्यपि एक मंत्र हम लोग बोलते हैं तो लोग उसमें भी पूछते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत् कबयो बदंती। कहते उठो। तो लोग पूछते हैं उत्तिष्ठत, फिर कहा है जागृत। कहना चाहिए जागृत फिर उत्तिष्ठत, जागो फिर उठो। आप कैसे करते हो? उठ जाते हो फिर जगते हो कि जग के उठते हो? आप तो रोज जगते हो फिर उठते हो, जगते हो फिर देह को अपना बना के उठते हो, काम करते हो। बिना जागे हाथ नहीं हिलाते, बिना जागे जबान से नहीं बोलते। यद्यपि कई लोग स्वप्न में चिल्लाते हैं, पर फिलहाल इस शरीर में आपका मैंपन जगने के बाद आया। तो मैं पहले कि देह पहले? देह पहले मालूम पड़ा कि पहले आप मालूम पड़े कि मैं हूं। लेकिन ये इतनी जल्दी में हो जाता है कि मैं थोड़ी देर भी नहीं रहे देह में आ गए। इसलिए देहो हम, अभी एक चर्चा थी ना शिवोहम, हम भी बोलने के पक्ष में हैं, पर हम तो कहते हैं सत्य बोलो। जैसे सिख लोग बोलते हैं बोले सो, हाँ, जो बोले सो निहाल हो जाए। पर इतना हम जरूर जोड़ देंगे कि समझ के बोले, जान के बोले शिवोहम। मैं शिव हूं, यह सिर्फ जबान से बोलते हो। बोलने में हिम्मत की, उसके लिए बधाई है, पर आप जानकर बोलो कि मैं शिव हूं। और शिव, अभी उस शिव की बात नहीं करते जो कभी सोता ही नहीं, कभी जगता ही नहीं। लेकिन ये जो जगता है, ये जगने वाला और देह बिल्कुल अलग है। जागे तो देह लेटा मिला, जागे तो देह आपको मिला किस करवट है। पर जगने वाला और है, देह और है। पर जगते ही आप पुराने अध्यास के कारण,
हैबिट के कारण जागते ही मैं लेटा हूं, बैठा हूं, देह को मैं कहने लगते हो, महसूस करते हो। महसूस क्यों करते हो? जब सोए थे तो देह को मैं माने माने सो गए थे, देह को मैं मानते मानते सो गए। इसलिए हम कहते हैं मृत्यु के समय कई लोग याद करेंगे, आत्मस्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अंत काल में जो स्मरण करते शरीर छोड़ोगे वही भाव प्राप्त होगा। तो हम कहते हैं मृत्यु को तो जाने कब आएगी। अभी जब सो तो सोते समय देह को लेटा छोड़कर तुम देह के दृष्टा हो। अभी से अभ्यास करो देह छोड़ने का, अभी अभ्यास करो दृष्टा होने का। प्रक्रिया पढ़ करके भी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, कई बार भाषा आ जाएगी पर अध्यास रहेगा। मुख्य समस्या है देहाध्यास की। मेरी सोच यही है कि मैं बैठा हूं, इसलिए कई लोग अजपा जाप बताते हैं। आप जबान से नहीं जपते, पर आपका अजपा जाप चलता रहता है। क्या? 24 घंटे चलता है। क्या? बैठा हूं, इसका मतलब डायरेक्ट आपने कहा बैठा हूं, देह हूं तो नहीं कहा। देह हूं, देह हूं, देह हूं कोई नहीं जपता। बैठा हूं तो देह हो, लेटा हूं तो देह हो, चलता हूं तो देह हो। डायरेक्ट तो कहा बैठा हूं, इनडायरेक्ट कहा देह हूं। डायरेक्ट कहा लेटा हूं, इनडायरेक्ट कहा देह हूं। देहो हम कोई नहीं जपता, पर बैठा हूं जपते हो, इसका मतलब देह। चलता हूं जपते हो, इसका मतलब देह। तो 24 घंटे देहो हम का जाप चल रहा है, इनडायरेक्ट। अभी भी सुनते समय भी आप बैठे हो कि दृष्टा हो, ख्याल ही नहीं रहता कि देह बैठा है, मैं दृष्टा हूं। इसलिए पहली साधना है देह के दृष्टा होने का अभ्यास। प्रक्रिया पढ़ने से भी ज्यादा, पढ़ लेने के बाद भी यदि अभ्यास नहीं करोगे तो दिमागी तौर पर सब समझोगे, पर जिंदगी में लाभ नहीं होगा। इसलिए लाभ के लिए हमको शरीर लेटा हो, कोई जरूरी नहीं कि रीढ़ सीधी हो। अभी रीढ़ तो लेटे में सीधी होगी, तो शरीर पड़ा है। और इससे ज्यादा राजयोग कौन होगा? सहज योग, राजयोग, सरल योग। शरीर लेटा है, तुम्हें इतना ही तो है कि शरीर को तुम जान रहे हो, दृष्टा हो। बिना तुम्हारे देह का भान नहीं होगा। तुम्हें जब नींद आई थी तो देह का भान था क्या? कितना सरल है। तो पहले ये अभ्यास सूक्ष्म शरीर से चिदाभास द्वारा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से एक सीढ़ी चढ़ो। देह पड़ा है, तुम देख रहे हो, जान रहे हो। अगली सीढ़ी और जरा कठिन है। तुम जगे भी नहीं, तुम सोते भी नहीं। ये अंतःकरण जगा, चिदाभास प्रकट हो गया। अंतःकरण सोया, चिदाभास सोया। ये जागना और सोना और सारी झंझट चिदाभास में सूक्ष्म शरीर की है। सूक्ष्म शरीर ना हो तो न जगत है न जगदीश्वर है, और होगा तो बना रहे। आवश्यकता ही नहीं है। देह को कभी ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ी, सड़कों को ईश्वर की जरूरत नहीं पड़ी, और सड़कों को मरने का कभी ख्याल भी नहीं आया। जहां अंतःकरण है वहीं देह है, वहीं मौत है, वहीं दुख है, वहीं चिंता है, वहीं भय है, और वहीं मुक्ति की जरूरत है। इसीलिए अंतःकरण चिदाभास के ज्ञान होने के बाद, या ज्ञान होने के बाद क्या है? न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्तेषा परमार्थता। जो परम आत्मा है, वास्तविक आत्मा है, शुद्ध चैतन्य है, उसमें न जन्म है न मरण है।
न निरोधो न चोत्पत्तिर न च बद्धो न साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता। वास्तविक चैतन्य आत्मा में कुछ नहीं है, ये सब चिदाभास में है। और चिदाभास अर्थात अंतःकरण है, वही चिदाभास है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ता है, जमीन में, पानी में, शीशे में, पर दो सूर्य कहाँ हो जाते हैं? जहां शीशा है। एक तो है ही जो सब जगह था, पर एक जगह है जहां शीशा है, दूसरा है जहां दूसरा शीशा है। ये अनेक कहाँ हैं? अनेक जो सूर्य हैं, अनेक जो रिफ्लेक्शन है, वो वहां है जहां जहां शीशा है। तो अनेक मैं, एक वो एक ये जो अनेक मैं है, मैं से मैं की भिन्नता, ये तो अंतःकरण है। मैं साथ ही पैदा हो गया, इसके पैदा करने अभी सुन रहे थे ना, सुन तो ये रहे थे जितना सहज अज्ञान है, देहाध्यास है, उतना ही सहज आत्मा का है। लेकिन अभी हम सहज नहीं कहते, ये सहज है, वो बड़ा कठिन है। अभी तुम चेतन हो। अब देखो, पहले तो देह हो, ये अभिमान छोड़ो, देह के दृष्टा हो। और देह के दृष्टा आप कब हो? जब सोए थे। आप गहरी नींद में देह के दृष्टा थे क्या? क्यों नहीं थे? क्या आत्मा नहीं थी? अर्थात जो चिदाभास है वो बहिष्प्रज्ञ नहीं था, देह की तरफ नहीं था, अंतः प्रज्ञ था, प्रज्ञान घन था। ये चिदाभास बुद्धि जग जाती है, सो जाती है, देह भान होने लगता है, देह का भान छूट जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल करने के लिए कोई झंझट नहीं है। देह ना होता तो समस्या ना होती। और जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, अभी सुन रहे थे अन्वय और व्यतिरेक। जागृत अवस्था में देह का भान हुआ, और भी सुन रहे थे सुख दुख, खडूर्मी। मन है जागृत में दुख होता है, मन है स्वप्न में तो सुख दुख होता है, द्वंद्व है। गहरी नींद में कोई द्वंद्व नहीं है। कितना सरल है ये, पर विचार नहीं करते। भगवान शंकराचार्य ने कहा, अविचार कृतो बंधा। विचार नहीं किया। यद्यपि एक शाक्त संप्रदाय है, वो कहते हैं विचार से तुम भ्रमित हो गए हो, विचारों में तुम खो गए हो, इसलिए पाने के लिए क्या करो? अविचारात विभासते। जहां कोई विचार नहीं रहेगा, कोई वृत्ति, तहां तुम सही अनुभव करोगे। तो शाक्त संप्रदाय अविचार को साधन मानता है, विचार नहीं। सब वृत्तियों का निरोध करो, सब विचारों से मुक्त हो। पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अविचार कृतो बंधा। तुमने सत्य का विचार नहीं किया, जीवन का विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, इसलिए बंधन है। बस जन्म हो गया, जैसा लग रहा है, कुछ सोचा ही नहीं। जैसे स्वप्न में जो दिख गया, रो लिया, हंस लिया, लड़ गए, मर गए, विचार नहीं किया, जैसा था देखते रहे। और जाग गए तो झूठा तो माना, पर विचार स्वप्नों का जाग के भी नहीं किया कि स्वप्न का द्वैत क्या था, मैं क्या था, मेरा क्या था बंधन। स्वप्न से जग जाते हैं, लेकिन स्वप्नों पर भी विचार नहीं करते। और मैं समझता हूं जो स्वप्नों पर चिंतन नहीं करता वो आगे नहीं जा सकता। हम लोग ध्यान के लिए कहते हैं स्वप्न निद्रा लंबनम हुआ। ध्यान के लिए स्वप्न और निद्रा, इनका अवलंबन लेना चाहिए। स्वप्न जो हुआ क्या सच्चा, तुम कौन हो? गहरी नींद में दुख नहीं था, चिंता नहीं थी, क्यों नहीं थी? तो स्वप्न और निद्रा का सहारा लेकर ध्यान सीखो, आत्मा का विचार करने की विधि। तो अब देह के दृष्टा जितनी देर रह पाओ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप दृष्टा देह के नहीं रह पाओगे, न मंच वाले रह पाएंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि उतनी देर जागा रहने पड़ेगा।
सजग रहोगे तो देह के दृष्टा रहोगे, नींद आ जाएगी तो देह के दृष्टा कैसे रहोगे। इसीलिए भजन करने वालों की शिकायत है कि हमें नींद आ जाती है। तो भजन तो तब हो जब जागोगे, और देह का ख्याल तब आएगा जब जागोगे। सो गए, और सोना भी होता है, गप तो नहीं लगा रहे। आप लोगों को भी नींद आती है ना, कि हम ही बोले जा रहे हैं, और जगते हो ना, और जगने में ही तो दुनिया के सुख दुख होते हैं। अभी सुन रहे थे, वही हम दोहरा रहे हैं, पिष्ट पेषण, पीसे हुए को फिर पीस रहे। तो जगते हो तो जगत के सुख दुख भासते हैं। ये हमारी ओर से नहीं, हमारी गलती नहीं, सम्मेलन वालों ने थोपा नहीं। कई लोग कहते हैं शास्त्रों ने अध्यारोप और अपवाद। तो अध्यारोप क्या, आरोप तो तुम किए बैठे हो, तुम्हारे आरोप को शास्त्र ने स्वीकार करके समझाया, उसी का नाम अध्यारोप है। तो जागते हो तो देह से संबंध मालूम पड़ता है, सुख दुख होते हैं, स्वप्न होते हैं, गहरी नींद में नहीं। अब क्या करना है, तो अभ्यास कुछ ही देर कर पाओगे। शरीर को आराम से, सब बूढ़े बूढ़े हो, जवान जवान तो आते ही नहीं, उन्हें कमाने से फुर्सत नहीं, अपने बीबी बच्चों के काम में लगे। अब बूढ़े बूढ़े, अभी एक माता व्हील चेयर में आई, अभी तो व्हील चेयर वालों का ही टाइम है, क्योंकि जाने की तैयारी करना है। अभी तक यहाँ की व्यवस्था की थी, अब शरीर छोड़ना है। तो छोड़ने के पहले कहीं जाएं, स्वर्ग जाएं, नरक जाएं, वर्ग और अपवर्ग, ठीक है, कहीं जाएं, इसके पहले हम कौन हैं ये पहचान जाएं। क्योंकि हमारा जाना हमारे अनुभव के आधार पर है। हमारा विज्ञान, स्वप्न में हम जो हो गए वो हमारा ही विज्ञान था, हमारी ही समझ थी। तो जब स्वप्न में हमारी समझ ही हमको बनाती है, जो कुछ बनाती है, तो जन्म में भी हमारी समझ होगी। हम जन्म ले, मामुपेति तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता। और यहाँ मुझे का मतलब भगवान कहाँ है, तुम्हारे अंदर बैठे हैं। सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई, काहे रे बन खोजन जाई, उसको खोजो तुम्हारे अंदर जो अलेप है। अलिप्त तो मालूम पड़ता है, अलिप्त नहीं मालूम पड़ता। कौन ऐसा है जो लिप्त अनुभव नहीं करता, सुख से, दुख से, लाभ से, हानि से, भय, चिंता, इनसे लिप्त लिप्त अनुभव करते हैं। अलिप्तता का अनुभव नहीं होता, और हो भी जाए तो जितनी देर सावधान रहते हैं, अपरोक्षानुभूति उतनी ही देर रहती है जितनी देर हम ध्यान में हैं, सावधान हैं, तो लगता है हम अलिप्त, नहीं तो लिप्त। कई लोग तो संतों को, पूज्य हरिगिरि जी महाराज इस सम्मेलन में आते थे, उनको हमने कानपुर भी बुलाया। संयोग से जिन दिनों सम्मेलन था उन्हीं दिनों पेट में दर्द हो गया, तुम्हारे नहीं मेरे, मैं भी मेरे ही कहूंगा और क्या कहूं, मेरे पेट में दर्द हो गया। उनको पता चला, और संत तो मिलने नहीं आए, पर वो मेरे से बहुत प्रेम करते थे, मेरे से बुजुर्ग थे, तो नाम लेके, जैसे गुरु बोलता है ना नाम लेके, ऐसे ही मुझको स्वामी परमानंद कह के नहीं कहा, ऐसे कहते हैं, परमानंद दर्द हो रहा है। मैंने कहा हाँ, तो हंसे। अब बताओ, दर्द मुझे तुम हंसोगे? कोई सहानुभूति रखने वाला नहीं हंसता, पर वो ठाका मार के हंसे। तो जब कोई ज्ञानी हंसे तो हल्के फुल्के लोग नहीं है। मैं समझ गया कोई राज है। मैंने पूछा, महाराज क्यों हंसे आप? कहते हैं आप प्रैक्टिकल ज्ञानी नहीं हो। हमने कहा फिर, प्रैक्टिकल ज्ञान तो उनको है जिनके दर्द ना हो, आपको तो दर्द हुआ। तो उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब था, प्रैक्टिकल करके व्यंग किया था कि कुछ लोग यही अर्थ करते हैं ज्ञानी को दर्द होना नहीं चाहिए, भान नहीं होना चाहिए, दवा नहीं खानी चाहिए। अब बताओ, चल के आया डंडा लेके,
तो ये भी कहोगे ज्ञानी को तो डंडा लेके नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी परिभाषा कई करते, इसलिए मुझे पूज्य हरिगिरि जी महाराज की याद आ गई और उस बहाने से आपको भी बताना चाहता हूं। अभी भी सुन रहे थे सदूर में, जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्वाण, है तू सच्चिद आनंद रे, शिवो हम वाक्य कहो प्यारे। तू कौन है? तू देह है क्या? तू मन है क्या? सुख दुख तो मन में है, होना ही नहीं चाहिए ना। एक भक्त था, मेरे बड़े गुरु भाई थे, वो खाते थे तो उन्होंने चम्मच मांग लिया है, ये पुरानी बात है। चम्मच मांग लिया तो भक्त की श्रद्धा ही खत्म हो गई स्वामी जी से। कहने लगे साधुओं के चम्मच मांगते, बड़ी विचित्र श्रद्धा है, पता नहीं किस बात से हो जाती है। इसलिए श्रद्धा किसे बोलते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा। पैर छू लेते हो, आरती कर लेते हो, कुछ देख के श्रद्धा कर लेते हो, कुछ देख के अश्रद्धा कर लेते हो। हाँ, कोई आपका काम हो गया तो श्रद्धा। तो यही गुरु और वेदांत के वाक्यों में श्रद्धा होना और अच्छी तरह समझना। और ये जो वेदांत सुनने का अधिकारी विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता, तो अभी विवेक, अब हमें ये तो नहीं था, अविनाशी का तो नहीं था, पर नाशी का विवेक तो लगभग सबको है। सत असत का विवेक तो शरीर नहीं रहेगा, ये तो लगभग विवेक है, सबको है। मूर्ख को भी ले आओ, भले वो ध्यान नहीं देता, लापरवाही करता है और संसार में मस्त रहता है, पर नासी तो समझता है, तभी तो रोड में सावधान होके चलता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। अर्थात नाशी को तो सब समझते हैं, मैं अविनाशी हूं ये नहीं समझते। और ये भी बताऊं, आज तीन चीजें छोटी छोटी बताता हूं। एक तो मैं में परिच्छिन्नता है, देशगत। मैं में, मैं वहां हूं, यहां हूं, वहां नहीं हूं। तो मैं में परिच्छिन्नता देशगत भी, और मैं में परिच्छिन्नता कालगत भी। जब तक ख्याल है मैं हूं, जब ख्याल नहीं था, इस शरीर के पहले की स्मृति नहीं थी तो था, माने कालगत परिच्छिन्नता। पहले था ये पता नहीं, आगे रहूंगा तो कालगत परिच्छिन्नता मुझ में मालूम पड़ती है, देशगत परिच्छिन्नता मुझ में मालूम पड़ती है, और रूपगत गुणगत परिच्छिन्नता। कभी जागा हूं, कभी सोया हूं, माने जगने सोने से रहित, देश की परिच्छिन्नता से रहित, काल की परिच्छिन्नता से रहित मैं हूं, ऐसा समझना ही आत्मबोध है। मैं कौन हूं, इसका विस्तार धीरे धीरे, अभी सुन रहे थे ना, सम्मेलन आज ही पूरा हो जाएगा कि कल? बोलो ना, अभी आज पूरा होगा ना कल। अच्छा, और पंजाब में तो कहते हैं फला आदमी पूरा हो गया, जिंदगी में अधूरा रहा, मर के पूरा हो गया। जो जीवन में ही पूरा नहीं हुआ वो पूरा कैसे बोलते हो? पंजाबी में गलत लगता है, आदमी पूरा हो गया। कोई जीवित जीवित पूरा हो जाए, हाँ, पूर्ण हो जाए। पूर्णो हम, शिवो हम, चैतन्यो हम, अखंडो हम, अनंतो हम। मैं सब जगह हूं, मैं सर्वत्र हूं। मैं ब्रह्म हूं ना कहो यदि परहेज है। आप सर्वत्र हो, सब आप सदा हो। शरीर मन अवस्थाएं कभी हैं कभी नहीं है, जागृत सदा नहीं है। यदि चाहो भी कि अब हमने वेदांत सुना है और आत्मा कभी नहीं सोती, हम प्रैक्टिकल जाग कर दिखाएंगे। जागे रहो, नहीं जाग पाओगे। और इसलिए इसको मैं इशारा मंच की तरफ कहता हूं
कि यदि ये बुद्धि के तल से ध्यान की तरह से सदा जागे भी रहना चाहे तो नहीं जाग सकते। हम तो खुद ही, कई माताएं शिकायत करती हमारा थोड़ी देर ब्रह्म वृत्ति रहती है फिर नहीं रहती। तो हमने कहा हमारी कौन बनी रहती, हमारी नहीं रहती, मंच वालों की मैं नहीं जानता, पर मेरी नहीं रहती। ब्रह्म तो रहता है, ब्रह्म वृत्ति नहीं रहती। और यहीं की बात बताऊं, यहीं के सम्मेलन में एक बार जागी माता के यहाँ संतों का निमंत्रण था। ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी भी उसमें थे, वृंदावन वाले, हम भी थे, और संतों की मंडलेश्वरों की लाइन थी। तो मेरे बगल वाले संत ने ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वालों से पूछा कि ब्रह्माकार वृत्ति नहीं रहती। तो उन्होंने हंस के कहा कि मेहता रानी को घरवाली बनाना चाहते हो, वो सफाई करने आई थी चली गई। ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान निवारण भ्रम निवारण के लिए आई थी, घर में रहने के लिए नहीं आई। इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति भी बनाए रखने का आग्रह, और यही अन्य संतों ने कह दिया। और अष्टावक्र अयमे वही ते बंधा समाधि मनुतिष्ठसि, ये भी तेरे लिए बंधन है। और तो था ही, मैं देह हूं फलाना हूं, ये तो बंधन था ही। अब एक ये बंधन रह गया, हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति रहे। वृत्तिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत। एक बार ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं नहीं, ब्रह्म सब ब्रह्म है, मेरे सिवा कुछ नहीं है। अभी देशगत कालगत वस्तुगत परिचय, ये मैं हूं ये मैं नहीं हूं, या तो मैं कुछ भी नहीं हूं, यह सब कुछ मैं हूं, मेरे सिवा कुछ। माया अतिरिक्तम यद यद वा तत्तद मिथ्येति निश्चय। तुम अपनी अपरिच्छिन्नता को, न रूप परिच्छिन्न हो, न गुण परिच्छिन्न हो, न देश परिच्छिन्न हो, न काल परिच्छिन्न, मैं सभी परिच्छेदों से मुक्त हूं। और आखिरी बात, मैं दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं हूं। एक विधि है, मैं दृष्टा भी नहीं, दर्शन भी नहीं, दृश्य भी नहीं, तीनों कल्पित हैं। चैतन्य में दृष्टापन सत्व गुण के कारण है, इसलिए जागृत में आप दृष्टा हो तो कोई परिवर्तन हुआ तो चैतन्य में दृष्टापन भी आरोपित है। और चैतन्य में देखो सोनापना, परिच्छिन्नता, ये आरोपित है। दृष्टा परिच्छिन्न लगता है, पर दृष्टा परिच्छिन्न है नहीं। कहीं क्यों नहीं? दृष्टु दृष्टे विपरिलोको विद्यते अविनाशित्वात्। दृष्टा की दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता, क्यों? वो अविनाशी है। अभी जिसको हम दृष्टा कह रहे हैं वो दृष्टा नाशी है, परिच्छिन्न है, पराधीन है। वास्तविक दृष्टा की दृष्टि का कभी अभाव नहीं होता। जिस दृष्टा की दृष्टि में परिवर्तन हो वो गुणों पर निर्भर है। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जो तीन होते हैं वो चैतन्य स्वरूप में नहीं है, वो अंतःकरण में चिदाभास में। पर निर्णय किसे करना है? न देह को करना है न ब्रह्म को। ध्यान रखना, ना तो इस स्थूल देह को निर्णय करना है कि मैं ब्रह्म हूं, और ना आत्मा को निर्णय करना है मैं ब्रह्म हूं। यद्यपि हो आभास में अहम ब्रह्म, ये ज्ञान मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान भी चिदाभास को ही करना है। और चिदाभास को ही भ्रम है कि मैं देह हूं, आत्मा को भ्रम भी नहीं हुआ। पर चिदाभास में ही तुम्हारी मुख्य अहम भावना है, आत्मबुद्धि है, इसी को मैं मानते हो। इसलिए जिस दिन तुमने चित स्वरूप को मैं समझा उस दिन न बंधन है न मुक्ति है, आत्मा में बंधन ही नहीं हुआ। जब बंध नहीं तो मोक्ष क्या है? पर तुम चिदाभास हो, अंतःकरण हो, ये सूक्ष्म शरीर का अभिमान ही हमें पकड़े है, बाकी को तो स्थूल का पकड़े है, पर बड़े बड़ों को सूक्ष्म वाला पकड़े है। ये जगना सोना नहीं तो मेरे देह में आना कैसे? क्योंकि जागा तो देह में आया, और जागना अंतःकरण का, नहीं तो देह में कैसे आते? अंतःकरण न जागे देह में आ जाओ। और देह स्वप्न में कौन गया? अंतःकरण
तो आप स्वप्न में चले गए, सुषुप्ति में चले गए, और अंत में अंतःकरण साथ देगा तो समाधि में चले गए। ये चले जाने आने वाली है और आत्मा न जाती है। कई लोग ध्यान करते हैं तो धीरे 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 वो दसम द्वार तक पहुंच जाते हैं। अब आत्मा कोई हीन है जो नीचे से उठा के यहाँ ले आए। आत्मा व्यापक है कि सीमित है, इसलिए अंतःकरण के कारण ही साधना है। अंतःकरण की ही मुख्यता से सभी चिंतन है। अंतःकरण का बाद हो गया तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय। यदि ये हो गया तो सभी कर्तव्य खत्म हो जाते हैं। तस्य कार्यम न विद्यते। बाकी चर्चा फिर अवसर मिलेगा तो करेंगे। आप थोड़ा सा सम्मेलन करने वालों को सहयोग दो। अच्छा सिनेमा आता है तो लोग ले जाते हैं, अच्छा कोई और कार्यक्रम होता है तो ले जाते हैं, और राजनीति में तो लोग बसें लगा के रैली लगाते हैं, खूब इकट्ठा करते हैं माहौल बनाने के लिए। तो तुम मोक्ष के लिए माहौल बनाने का थोड़ा सहयोग करो। अगली सभा में और अधिक आओ। ओम शांति शांति शांति।